हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता पिता परमेश्वर, हम आज की शाम के सुंदर समय में आपके निकट आपकी हाजिरी में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी की आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी, और अपने निकट में अपने हाजिरी में पिता परमेश्वर आपने हमको लेकर आया। इसके लिए खुदावन हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने खुदावन हमें बीते दिनों में खुदावन अपनी अगुवाई में, अपनी कंट्रोल में खुदावन आपने हमें संभाल कर रखा, अपनी अगुवाई में आपने हमें चलाया प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा है। पिता परमेश्वर, आज हमें उसी सहायक और पवित्र आत्मा को दीजिए खुदावन, जिससे हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती और आराधना कर सके। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मांगोगे तो फिर तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा कहा है। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से मांगते हैं, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देता है। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों में कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर खुदावन, हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाड़ा में कवर करते। परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवती वचन कलाम की ओर जाते। पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों की द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। अपनी अगुवाई में, अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में चलाइए प्रभु जी। आगे के हर एक भाग को आपके हाथ में सौंपते। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवती वचन में जाते हैं। तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के एक आयत को निकाल सकते हैं, जिसकी हेडिंग में लिखा है, गलील की काना में पहला चमत्कार, पहला आश्चर्य कर्म। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं। फिर तीसरे दिन गलील की काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहाँ थी। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे आयत में देखते हैं, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया। हम इस वचनों में ये सीखते हैं कि गलील की काना, जो एक छोटा नगर था, हालेलुया, काना एक छोटा शहर, छोटा सा नगर है, जहाँ यीशु मसीह अपने पहले चमत्कार को, आश्चर्य कर्म को उन स्थानों में दिखाता है। और उसके साथ में उस विवाह में यीशु की माता और यीशु के चेले लोग उसमें उपस्थित रहते हैं। हालेलुया। जब हम इसी तीसरे आयत में देखते, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, किसे, यीशु से, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। जब विवाह में, उस विवाह की जगह में, उस घर में दाखरस घट गया, इसकी चिंता यीशु की माता मरियम को सताने लगेगी। वह मन में व्याकुल हो गया। हालेलुया। क्योंकि आप सभी लोग जानते कि जब किसी के घर में, जब किसी के यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होता है और उसमें यदि कुछ भी सामान की घटी हो जाती है, तो वहाँ के लोगों को कितनी चिंता होती है। ठीक वैसे ही यीशु की माता उस
विवाह में आई थी। जब उन्हें पता चला कि वहाँ दाखरस समाप्त हो गए, खत्म हो गए, तो यीशु की माता मन में चिंता करने लगी और यीशु की माता इस बात को जानती थी कि यीशु मसीह कुछ न कुछ उपाय को कुछ न कुछ करेगा। और जब 4 आयत में देखते हैं, तब यीशु अपनी माता से कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। हम इन वचनों में देखते हैं कि काना एक छोटा नगर शहर है। हो सकता है आप में से कई लोग अपने घर परिवार में सबसे छोटे हैं। हालेलुया। जैसे काना नगर एक छोटा है और परमेश्वर ने अपने आश्चर्य के कर्मों को वहीं दिखाया, पहला चमत्कार को। हो सकता है हम अपने घर में परिवार में सबसे छोटे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से बड़ी कार्य को करना चाहता हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से एक ऐसी योजनाओं को रखा हो बड़े काम को करने के लिए। हालेलुया। जब वहाँ विवाह में दाखरस समाप्त हो गया, तो वह मेहमानों के लिए एक अपमानजनक बात थी। जब मरियम ने देखा कि वहाँ दाखरस समाप्त हो गए, तो उसके मन में चिंता आने लगी और वह यीशु मसीह से कहने लगी कि यहाँ दाखरस समाप्त हो गया, क्योंकि मरियम जानती थी कि यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र है। क्योंकि मरियम यीशु मसीह के विषय में सारी बातें को जानती थी, इसीलिए मरियम यीशु को कहते हैं कि यहाँ दाखरस समाप्त हो गया है। हालेलुया। और हम इन घटनाओं में देखते हैं कि यीशु अपनी माता से कहती है कि मेरा समय अब तक आया नहीं है। हालेलुया। उचित समय आने पर परमेश्वर खुदावन यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया और यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने शिष्यों को आदेश देता है और वहाँ मटकों में पानी भरने को कहता है। उनके चेले लोग पानी को लाकर भर देते हैं और जब वह पानी से लबालब भर जाता है, तो वहाँ के मतलब वहाँ उस घर के भोज के मुखिया को जब वह पानी चखने के लिए दिया जाता है, तब वह पानी को चखता है, तो फिर वह दाखरस बना होता है। हालेलुया। और वह नहीं जानता कि यह दाखरस कहाँ से आया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनके सेवक जो पानी को भरे थे, केवल वही लोग जानते थे कि ये दाखरस कहाँ से आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इन वचनों में, हम इन कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पर यीशु की माता मरियम चिंता कर रही थी कि वहाँ दाखरस समाप्त हो गए, अब मेहमानों के बीच में हमारी बेइज्जती न हो। हालेलुया।
हमारा अपमान न हो। लेकिन परमेश्वर खुदावन जानता है, क्योंकि उसका वचन कहता है जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर उसे ना तो धोखा देता है, ना ही परमेश्वर उसे छोड़ता है। परमेश्वर उसके लिए कहीं ना कहीं उपाय करता है, उसके लिए कुछ न कुछ योजनाओं को बनाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख विनती और निवेदन करके परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर ने तुम्हारी सुन ली है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन की हर एक समस्याओं को परमेश्वर खुदावन के सामने उसकी हजूरी में हम रखते हैं, विनती के साथ, निवेदन के साथ, परमेश्वर सुनता है और आशीष देता है। तो हम इन वचनों में, इन घटनाओं में दो बात को देखते हैं कि गलील की काना जो छोटा नगर है, हालेलुया, हो सकता है हम अपने घर में, परिवार में सबसे छोटे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसी बड़ी महिमा को चाहता है, बड़े कार्य को परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहता है। और हम मरियम के घटनाओं से सीखते हैं कि मरियम यीशु मसीह को अच्छी रीति से जानती थी, इसीलिए उन्होंने उस समय, उस घटनाओं में मरियम ने यीशु मसीह को याद किया, यीशु मसीह को स्मरण किया और अपने पुत्र के पास कहने को आए कि दाखरस घट चुका है। उन्होंने परमेश्वर की पुत्र को दुहाई दी और परमेश्वर उनकी चिंताओं को जानता था। परमेश्वर ने वहाँ उस घर में, उस जगह में दाखरस की भरपूरी किया और परमेश्वर ने ऐसे दाखरस को दिया ताकि जो दाखरस को लोग पिए तो आनंदित हो गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अच्छे से अच्छे चीज़ों को रखे रहता है, वह बाद में देता है। वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में जो आशीष को, हमारे जीवन में अपने अपरंपार की आशीष को रखा है, परमेश्वर उन आशीष को हमें अवश्य देता है। उसके लिए हमें थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ता है। हालेलुया। हो सकता है हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर हम छोटों से ऐसी महिमा को चाहता है। हो सकता है हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए चिंता कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी चिंताओं को निवेदन के साथ में सुन लिया है। हालेलुया। लेकिन वह समय परमेश्वर ने हमारे लिए रखा एक ऐसे उत्तम समय को, उत्तम वक्त को, जिसमें परमेश्वर हमें आशीष देगा। जैसे परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया, परमेश्वर हमारे जीवन को अपने महिमा से, अपने अपरंपार की आशीष से परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने परमेश्वर पर ध्यान को किया है, अपने ध्यान को हमने खुदावन पर लगाए। क्योंकि मरियम उस घर में दाखरस के खत्म हो जाने पर अति व्याकुल चिंता हो जाती है कि हमारा मेहमानों के बीच में अपमान ना हो। आज आप अपने जीवन में समस्याओं में, मुसीबतों में हैं और आप सोचते हैं कि हमारा मनुष्य के बीच में अपमान न हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं जिन्होंने अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाया उनका मुख कभी काला न होने दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने विश्वास को, भरोसे को परमेश्वर में रखते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास और भरोसे को नहीं तोड़ता है। परमेश्वर अवश्य
हमें उसमें अपरंपार की आशीष को देखता है। परमेश्वर हो सकता है आज हमारे मन को, हमारे हृदय को, विश्वास को जांचता है, जैसे परमेश्वर ने उस घटनाओं में मरियम की विश्वास को जांचा कि अभी मेरा समय वक्त नहीं आया है करके। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपनी माता मरियम को कहा तो मरियम की मन में, विचार में, उनकी सोचों में, ख्यालों में क्या आया होगा। हालेलुया। मरियम को उस वक्त, उस स्थिति में कैसा लगा होगा। हालेलुया। मरियम उस वक्त क्या सोच रही होगी कि आज यीशु मसीह ने मुझे इन लोगों के सामने, अपने चेलों के सामने मेरी बातें को नहीं सुना और मुझे चुप करा दिया। मरियम उस वक्त क्या सोच रही होगी। हालेलुया। न जाने उनके मन में कितने सवाल, कितनी भावनाएं उत्पन्न होती रही होगी। फिर भी परमेश्वर मरियम के विश्वास को, मरियम के भरोसे को देखा और मरियम यीशु के चेलों से कहती है, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे हर एक क्षेत्र में हमारे विश्वासों को देखता है, हमें जांचता है कि हम परमेश्वर में कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं। हम इन वचनों के द्वारा इसी संदेश को, इसी मैसेज को देखते हैं और सुनते हैं कि परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष देने के लिए अंधकार में से निकाल कर ज्योति में बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास को जांचता है, हमारे विश्वास को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, निरंतर जागते रहो और परमेश्वर से विनती करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। हमें संसार की किसी भी अभिलाषा में, परीक्षाओं में हमें नहीं उलझना है। हमें परमेश्वर में निरंतर बने रहना है ताकि परमेश्वर की आशीष को हम ले सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ़ करते, हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपका धन्यवाद करते। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपकी इबादत करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन है नहीं। आप हमारे सच्ची परमेश्वर, सच्ची खुदावन खुदा हो। आप हमारे बादशाहों की बादशाह हो प्रभु जी। आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, हम आपके निकट, आपकी हज़ूरी में आए। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते प्रभु जी कि जो भाई बहन विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजें दिए प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी आशीष को मांगते, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को मांगते, आपकी शांति को, आपकी अपरंपार की बरकतों को मांगते, स्वर्ग की झरोकों को खोल। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, अपने वचन को भेजकर उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, तू हमारे महान और जीवित परमेश्वर खुदा हो। हम आपके नाम से विनती करते प्रभु जी, जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में है, निराशा में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक चिंताओं को दूर कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में सफलताओं की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके हाथ के कार्यों में आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के रुकी हुई कामकाज यीशु के नाम में बनने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके वचन में
आपकी विधि में, कला में बढ़ने पाए प्रभु जी। अपने जीवन की हर एक क्षेत्र में सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ चलने वाला बन जाए। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन के मन को, हृदय को अपने वचनों की ओर लगा मेरे प्यार प्रभु जी। उलझाने वाली, भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर तेरी आग से हम जला देते प्रभु जी। तू महान जीवित परमेश्वर, खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन हमें लगातार विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजते प्रभु जी, उनके जीवन में, घर में, परिवार में, उनकी ऑफिसों में, दफ्तरों में खुदावन आपकी आशीष को मांगते, बरकतों को मांगते प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को छू ले प्रभु जी, और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। और खुदावन आप दया करें, अनुग्रह करें। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, शांतिदाता, मुक्तिदाता पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्नि में दूतों को, पहरा को लगाते प्रभु जी। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा और खतरों मुसीबतों से तूने बचाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी तारीफ करते। आगे खुदावन हमें हर एक बातों से, खुदावन हर एक चीज़ों से हमें बचा कर रखना, संभाल कर रखना। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी तारीफ करते, आपकी इबादत करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते।